नमस्कार मित्रों, फरवरी मासिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 राशियां तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लिए आने वाला फरवरी का महीना कैसा रहेगा उसकी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। मित्रों, जो पहले की जो शुरुआत की 6 राशियां हैं मेष राशि से कन्या राशि तक, उसकी जानकारी मैंने 2 पार्ट्स में दे दी। अगर मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह एवं कन्या में से कोई एक राशि आपकी है तो आप अपना फरवरी मासिक राशिफल मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। मित्रों, मासिक राशिफल से पहले आपको ग्रहों की स्थिति बता देते हैं। 4 फरवरी को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री से मार्गी हो जाएंगे। 11 फरवरी को बुध जो है मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। उसके अगले दिन सूर्य भी कुंभ राशि में चले जाएंगे। शनि कुंभ राशि में पूरे महीने गोचर कर रहे हैं, इसलिए 12 फरवरी से सूर्य, बुध और शनि का त्रिग्रही योग बन जाएगा कुंभ राशि में। इसके बाद 24 फरवरी को मंगल जो है वो भी मार्गी हो जाएंगे मिथुन राशि में, और शुक्र पूरे महीने उच्च राशि मीन में रहेंगे, राहु के साथ रहेंगे, केतु कन्या राशि में है। और 27 फरवरी को एक बार फिर से बुध राशि परिवर्तन करके अपनी नीच राशि मीन में चले जाएंगे, जहां पर उच्च राशि के शुक्र के साथ स्थित होने से, युति बनाने से उनका नीच भंग हो जाएगा। तो नीच भंग राजयोग भी बनेगा 27 फरवरी से। तो यह है ग्रहों की स्थिति। अब आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तुला राशि की। मित्रों, तुला राशि वालों के लिए महीना बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है आपको। उसका सबसे बड़ा कारण है कि देखिए, एक तो देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं लगातार। यहाँ पर वो 4 फरवरी को मार्गी होने वाले हैं, तो थोड़ी सी स्थितियां आपके लिए बेटर होंगी। स्वास्थ्य को लेकर कुछ जो अनावश्यक खर्चे वगैरह आपके बढ़ रहे थे उसको लेकर कहीं ना कहीं ये बृहस्पति आपको फायदा देंगे। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में भी अभी ये 4 फरवरी के बाद से आपको फायदा दे सकते हैं। विदेश अगर जाना चाह रहे हैं किसी कार्य के पर्पस से, उसमें भी बृहस्पति आपको फायदा दे सकते हैं। द्वादश पर दृष्टि है। साथ ही जो 6ठे भाव में शुक्र राहु की युति है, उच्च राशि में शुक्र बैठे हुए हैं, और यहाँ पर जो शुक्र होते हैं वो लग्नेश होकर हैं, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य आपका प्रभावित हो रहा है। लग्नेश का रोग भाव में जाना ये अच्छी बात नहीं होती। साथ ही एक निगेटिव प्लैनेट राहु के साथ भी बैठे हुए हैं, दिक्कत है थोड़ी। तो मूत्र विकार संबंधी, डायबिटीज संबंधी कुछ समस्या या गुप्तांगों में समस्या होना, ऐसी दिक्कतें आपको देखने को इस महीने मिल सकती हैं। साथ ही शुक्र राहु की भी युति द्वादश भाव पर है दृष्टि, तो ये जो स्थितियां आपके लिए बन रही है, वहां पर नीच राशि बनती है कन्या राशि, और वहां केतु भी बैठे हुए हैं। तो विदेश संबंधित कोई भी काम अगर आप करते हो उसके लिए पूरा महीना बहुत अच्छा है आपके लिए। शुक्र 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ कमजोर होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में कन्या राशि बनती है, लेकिन यहाँ उच्च राशि में गोचर करते हुए आपके लिए कुछ फायदे दे सकते हैं। ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको कुछ फायदा हो सकता है। शुक्र से संबंधित कोई काम करते हैं उसमें भी आपको कुछ फायदा होगा, लेकिन आपको सोशल मीडिया आदि पर अगर किसी अननोन आदमी से आप बात करते हो तो उससे सतर्क होकर बात कीजिएगा, अन्यथा कोई चैटिंग वीडियो या जो है फोटो वगैरह शेयर करते समय आप किसी ब्लैकमेलिंग आदि के भी शिकार हो सकते हैं। और पूरे महीने धोखे की स्थिति आपके लिए बनी रहेगी, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुक्र राहु यहाँ बैठे हुए हैं, अष्टम में बृहस्पति हैं, द्वादश में केतु हैं। जो कॉम्बिनेशन बन रही है स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है। इसके बाद बात करते हैं मंगल की। मंगल आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, धनेश और सप्तमेश होकर भाग्य स्थान में मिथुन राशि में। यहाँ वो 24 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे। तो मंगल की स्थिति आपके लिए धनदायक है। धन भाग्य से धन की प्राप्ति आपको हो रही है। ये भी आपको विदेश यात्रा वगैरह, उच्च शिक्षा के लिए जो छात्र विदेश जाना चाह रहे हैं, बीटेक वगैरह कर लिया, एमटेक करना चाह रहे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं, नौकरी की तलाश में, तो ये मंगल आपको फायदा दे सकता है। तीसरे भाव पर दृष्टि से लाभदायक यात्राएं होंगी। काम के पर्पज से यात्रा करते हैं तो और अच्छा आपके लिए है। साथ ही सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग आदि के क्षेत्र, या अगर आप स्पोर्ट्समैन वगैरह हो तो ऐसे तुला राशि के जातकों को विशेष ये समय अच्छा कह सकते हैं। शनि की बात करें, केंद्र त्रिकोण के राजयोग में है शनि। 4th हाउस और 5th हाउस को स्वामी होकर 5th हाउस में गोचर करे। देखिए, पंचम के जो शनि होते हैं ये भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से ढैया का ही फल एक प्रकार से देते हैं। ये भी संतान के साथ चिंताओं को बढ़ाने वाला, संतान के साथ संबंधों को प्रभावित करने वाला, संतान उत्पत्ति में थोड़ी बहुत समस्या पैदा जरूर करते हैं, लेकिन यहाँ उतनी दिक्कत इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि अपनी राशि में बैठे हैं। परंतु पंचम भाव सूर्य का भाव होता है, ये कालपुरुष की कुंडली में सिंह राशि बनती है, इसलिए शनि यहाँ बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं। और ये वैवाहिक जीवन में भी आपके समस्या पैदा कर रहे हैं, क्योंकि लगातार नीच दृष्टि यहाँ 29 मार्च तक अभी आपके सप्तम भाव पर है। बिजनेस में भी कुछ फ्लक्चुएशन ये आपको दे रहे हैं। लाभ में जरूर ये वृद्धि कर रहे हैं, क्योंकि लाभ भाव पर दृष्टि है तो ये अच्छा है। और धन भी आपके पास आता रहेगा शनि की वजह से, क्योंकि दूसरे भाव पर दृष्टि है। जो लोग वकालत का काम करते हैं या कोई बोलने संबंधित काम करते हैं, ऐसे जॉब में है या फील्ड में है, तो शनि आपको फायदा दे सकते हो, क्योंकि दूसरे भाव पर दृष्टि है। हालांकि वहां वृश्चिक राशि दूसरे भाव पर बनती है,
तो ये परिवार में कुछ मतभेद, कलह वगैरह की स्थिति या वाणी दोष की भी समस्या आपको दे सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं जो सूर्य और बुध की स्थिति है। सूर्य और यहाँ बुध जो है ये भी यहाँ पर आ जाएंगे। वैसे तो 11 फरवरी तक बुध आपके 4th हाउस में है, द्वादशेश होकर और भाग्येश होकर। तो और इसके बाद बुध आपके पंचम में आएंगे, शनि के साथ युति करेंगे। उसके जस्ट नेक्स्ट डे जो है सूर्य भी आ जाएंगे यहाँ, और सूर्य लाभेश होकर पंचम भाव में रहेंगे, वापस अपनी राशि को देखेंगे। तो सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए 12 फरवरी के बाद से स्थितियां बहुत अच्छी। साथ ही मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, विदेश संबंधित काम करने वाले ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय। विदेश जाकर पढ़ने के लिए जो छात्र प्रयासरत थे उनको भी सूर्य फायदा दे सकता है। साथ ही जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत अच्छा समय है। साथ ही सरकारी टेंडर वगैरह, आप सरकारी ठेकेदार वगैरह टेंडर आदि अप्लाई करते हो तो आपको फायदा हो सकता है। तो तुला राशि वालों के लिए ओवरऑल अगर ये महीना देखा जाए तो स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा नहीं है, और वैवाहिक जीवन को आपको लेकर सतर्क रहना है, और किसी प्रकार का अनर्गल खर्चों से बचिए। अननेसेसरी कोई कर्जा वगैरह मत लीजिएगा। साथ ही कोई पुराना कर्जा है तो भी उसको समय से चुकाने की कोशिश कीजिए, अन्यथा ये जो शुक्र राहु की युति 6ठे भाव में, ये आपको अननेसेसरी खर्चों, उधार लेने पर मजबूर कर सकती है। साथ ही किसी को उधार देने से भी बचेगा, अन्यथा ये स्थितियां जो बनी हुई ये वापस आपका पैसा वापस मिलने में समस्या पैदा करेगी। तो स्थितियां कोई बहुत अच्छी आपके लिए नहीं है, मिक्स है, ठीक है, काम धंधे के लिए ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो चीजें मैंने बताई इसका ध्यान रखिएगा मित्रों। इसके बाद इस वीडियो की बात करते हैं दूसरी राशि जो है वृश्चिक राशि, जिसके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। 4th हाउस में शनि गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर 12 फरवरी से त्रिग्रही योग बन रहा है आपके, और दशमेश सूर्य भी आ जाएंगे यहाँ पर, और बुध भी यहाँ रहेंगे लाभेश होकर। तो जो लोग जमीन संबंधी कोई काम करते हैं उनके लिए कुछ फायदा हो सकता है। साथ ही मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, लॉ के फील्ड से जुड़े हुए उनके लोग के लिए फायदा है। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए फायदा है। अगर आप कंसल्टेंसी एडवाइजरी का काम करते हैं उनके लिए अच्छा है। जो सूर्य बुध की दृष्टि पड़ रही है 10वें भाव पर, साथ ही शनि भी देख रहे हैं, तो जॉब सेक्टर वगैरह जो लोग हैं उनके लिए अच्छा। लेकिन पितृ दोष बना हुआ 4th हाउस में, तो आपको ये ध्यान रखना, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और कार्यस्थल पर थोड़ा सतर्क रहिएगा, वरना ये जो पितृ दोष बना हुआ है आपको कुछ समस्या दे सकता है। इसके बाद बात करते हैं आपके राशि के स्वामी मंगल की। मंगल जो है आपके लिए लगातार स्थितियां समस्या पैदा कर रहे हैं। 24 फरवरी को मार्गित होंगे, लेकिन वो आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। लग्नेश का अष्टम में जाना, और 6ठे भाव के स्वामी होकर अष्टम में, तो विपरीत राजयोग में है, लेकिन लग्नेश का अष्टम में जाना स्वास्थ्य संबंधी समस्या, ब्लड इन्फेक्शन होना, दुर्घटना आदि की योग लगना, आग से आपको थोड़ा बहुत खतरा रह सकता है। साथ ही जो बिजली उपकरण होते हैं उसका इस्तेमाल करते समय सतर्क रहिएगा, अन्यथा आपको शॉक वगैरह लगने की भी समस्या हो सकती है। हालांकि जो लोग डॉक्टर हैं, जैसे सर्जन वगैरह हैं, या सर्जरी की पढ़ाई कर रहे हैं, MBBS वगैरह की पढ़ाई कर रहे हैं, जो छात्र या वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं, या स्पोर्ट्समैन वगैरह हैं, उनको फायदा हो सकता है, लाभ मिल सकता है, क्योंकि लाभ भाव पर दृष्टि रहेगी। और अचानक धन लाभ भी मंगल आपको करा सकता है। प्रॉपर्टी आदि से आपको लाभ हो सकता है, इनहेरिटेंस वगैरह का लाभ हो सकता है। थोड़ा वाद विवाद के बाद हो सकता है मामला आपके पक्ष में आ जाए, क्योंकि दूसरे भाव पर दृष्टि है। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अष्टम में जब मंगल बैठे तो बवासीर जैसी भी समस्या आपको संभव है। अगर है पहले से तो बढ़ सकती, नहीं है तो खान पान का ध्यान रखिएगा और हाइजीन का ध्यान रखिएगा। आंखों में भी कुछ समस्या हो सकती है, इसका ध्यान रखिए। और छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों का, साथ ही अगर वो लोग रैश ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी वगैरह चलाते हैं, तो आपको उनको गाइड करना है कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और स्पीड लिमिट में चलाएं तो बेहतर रहेगा। इसके बाद बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति आपके लिए जो है वो सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, और यहाँ पर वो 4 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे। तो कुछ स्थितियां आपके लिए बेटर है, लेकिन वैवाहिक जीवन को लेकर स्थितियां भी आपके लिए बेटर नहीं है, क्योंकि अष्टम में मंगल गोचर कर रहे हैं लग्नेश होकर, और यहाँ बृहस्पति अकेले बैठे हुए हैं, और बृहस्पति अकेले बैठ जाते हैं, और इनका एक सूत्र होता है स्थान हानि करते हैं। वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या दे सकते हैं। अभी भी अविवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह तय करने में बृहस्पति समस्या पैदा करेंगे, लेकिन आपको लाभ दे रहे हैं, बिजनेस में लाभ दे रहे हैं, मान सम्मान आपका बढ़ा रहे हैं, स्वास्थ्य को आपके बेहतर करेंगे। जो भी समस्या बाकी ग्रह दे रहे हैं उसमें बृहस्पति आपको लग्न पर दृष्टि डालकर काफी फायदे देंगे, मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। और जो तीसरे भाव पर दृष्टि बृहस्पति की, छोटे भाई बहनों के लाइफ में अगर कोई समस्या आती है तो उसको आप कहीं ना कहीं उसको भी हैंडल कर लेंगे इजीली। तो ये बृहस्पति की स्थिति आपके लिए अच्छी है। सूर्य की बात करें तो 11 फरवरी तक आपके तीसरे भाव में है बृहस्पति, बुध भी वहां पर है। तो इसके बाद वो लोग निकलेंगे और आपके 4th हाउस में आएंगे। वो मैंने शुरू में स्थितियां बता दी आपको, बेहतर है आपके लिए। और शुक्र राहु की बात करते हैं, पंचम भाव में गोचर रहेगा, उच्च राशि में शुक्र बैठे हुए हैं। संतान उत्पत्ति के लिए अच्छा समय है, लेकिन राहु बैठे हैं तो कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। हालांकि ये शुक्र से जुड़ा व्यापार करने वाले लोगों के लिए अच्छा, जो लोग मॉडलिंग, एक्टिंग या कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज और
प्रोजेक्ट से दिला सकता है शुक्र राहु की युति। साथ ही जो लोग टूर्स एंड ट्रेवल्स का या कोई रेस्टोरेंट चेन वगैरह चलाते हैं, ड्राई फ्रूट्स या फूड आइटम्स का काम करते हैं, या रेडीमेड गारमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी, इन सब चीजों का काम करते हैं, ब्यूटी सैलून, स्पा, जिम, ये सब चलाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए लाभ भाव पर शुक्र की दृष्टि फायदा कर सकती है और वहां केतु भी बैठे हैं तो लाभ में लगातार वृद्धि आपके बनी रहेगी। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए देखा जाए तो स्थितियां काफी बेहतर हैं। ढैया के बाद भी ये महीना काफी आपके लिए लाभदायक कह सकते हैं। बस स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आपको समस्या रहेगी क्योंकि अष्टम में जो मंगल है वो आपके लिए स्थितियों को थोड़ा सा दिक्कत पैदा करें, क्योंकि लग्नेश होकर अष्टम में, लग्नेश का छठे, 8वें, 12वें में जाना कभी भी बेहतर नहीं होता है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। मित्रों, इस वीडियो की अंतिम राशि धनु की बात करते हैं। धनु राशि के लिए ये महीना ओवरऑल अच्छा है। उसका कारण क्या है कि सूर्य, शनि और बुध की जो त्रिग्रही योग है वो आपका 12 फरवरी से बन जाएगा तीसरे भाव में। पितृदोष होगा तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंध और उनके साथ उनके स्वास्थ्य वगैरह को लेकर आपको थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन भाग्य आपका कहीं ना कहीं फायदा देगा। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या कार्यस्थल पर अगर किसी पॉलिटिक्स के शिकार आप हो रहे तो उसमें आपको फायदा हो सकता है। अब आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने अधिकार को पाने के लिए आप प्रयासरत रहेंगे और आपको फायदा भी होगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर, उनके साथ संबंधों को लेकर भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो पितृदोष है फायदा कहीं ना कहीं आपको नहीं पहुंचाएगा और नुकसान पहुंचाता है। ऐसा पिता पुत्र के संबंधों में देखा गया है। या तो पिता के साथ आपकी दूरी हो जाएगी या उनके साथ कोई मतभेद हो जाएगा, या पिता आपसे दूर हो जाएंगे या आप किसी काम से पिता से दूर हो जाएंगे, तो पिता का सुख नहीं मिल पाता है और ना पिता को पुत्र का सुख मिल पाता है। ऐसा सूर्य शनि के योग में देखा जाता है अक्सर। इसके बाद बात करते हैं जो आपके बृहस्पति हैं। बृहस्पति आपके राशि के स्वामी होते हैं और छठे भाव में उनका गोचर चल रहा है, तो पाचन वगैरह आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब है। कर्जा वगैरह लेने से आपको बचना चाहिए, अननेसेसरी किसी को उधार देने से बचें। प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूर आपको फायदे दे सकते हैं और लग्नेश होकर छठे भाव में, तो स्वास्थ्य आपका डिस्टर्ब जरूर करेंगे, इसका आप ध्यान रखिएगा। और मान सम्मान के लिए भी अच्छा नहीं है बृहस्पति का छठे भाव में जाना लग्नेश होकर। माता के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहे हैं। जनता में भी आपकी प्रसिद्धि थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं प्रभावित होगी, क्योंकि 4th हाउस के स्वामी होकर छठे भाव में। तो कोई ऐसा अनैतिक कार्य मत कीजिएगा, ये शॉर्टकट अपनाइएगा जिससे ये आपके लिए दिक्कत पैदा करे बृहस्पति। मित्रों, इसके बाद बात करते हैं शुक्र की। शुक्र आपके लिए मालव्य महापुरुष राजयोग बनाए हुए हैं। राहु भी 4th हाउस में है, तो शुक्र से जुड़ा व्यापार करने वाले लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। एक्टिंग, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए, सिंगिंग आदि का काम करते हैं या शुक्र से जुड़ा जो बिजनेस अक्सर मैं बताता हूँ करते हैं, तो आपके लिए फायदा है। मंगल की बात करें, मंगल सप्तम भाव में है, अभी वक्री है, 24 फरवरी को मार्गी होंगे, तो मांगलिक दोष बनाए हुए हैं, वैवाहिक जीवन में लगातार दिक्कत देंगे और कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए जरूर फायदा। अगर आप स्पोर्ट्स से जुड़ा कोई बिजनेस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या अग्निशमन से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, फायर इक्विपमेंट्स का कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, बिजनेस करते हैं, तो उनके लोगों के लिए अच्छा है। बिजली उपकरण से संबंधित कोई काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की आपकी दुकान है, उनके लिए बहुत अच्छा है। IT प्रोफेशनल्स के लिए अच्छा, इंजीनियरिंग वगैरह के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए बेहतर समय कह सकते हैं। बिजनेस को बढ़ाने वाला, काम धंधे को बढ़ाने वाला है, क्योंकि मंगल की दृष्टि दशम भाव पर है। दशम भाव पर दृष्टि काफी फायदेमंद है आपके लिए। क्रोध, चिड़चिड़ेपन से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि लग्न पर दृष्टि मंगल की। और वाणी आपको बहुत संभाल कर यूज करनी है अपनी, वरना आप बनता काम बिगाड़ेंगे, मान हानि भी करा लेंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि जो है वो दूसरे भाव पर है। वहां 12 फरवरी तक सूर्य भी बैठे हुए हैं, तो ये स्थितियां आपके लिए अच्छी नहीं। सूर्य पर मंगल की दृष्टि पड़ना, धन भाव में और वाणी भाव में वो बैठे हुए हैं। परिवार में मतभेद, इनहेरिटेंस वगैरह को लेकर कोई समस्या हो सकती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए धनु राशि वालों के लिए महीना अच्छा है, कामकाज के लिए, बिजनेस के लिए अच्छा है, लेकिन फैमिली लाइफ को लेके, मैरिटल लाइफ को लेके, अविवाहित लोगों के लिए ये महीना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण कह सकते हैं मंगल की वजह से। और स्वास्थ्य आपका प्रभावित हो रहा है लगातार बृहस्पति की वजह से, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, यह था जो 3 राशियां हैं, तुला, वृश्चिक, धनु, उसके लिए कैसा रहेगा आने वाला फरवरी का महीना, उसकी जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, फरवरी का महीना है, वसंत पंचमी भी इस महीने पड़ रही है और महाकुंभ भी चल रहा है। अगर आप आसपास कहीं रहते हैं, महाकुंभ प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग के आसपास, तो आप जरूर दर्शन कीजिए वहां जाकर। साथ ही इस महीने महाशिवरात्रि का पर्व भी पड़ेगा, तो आप लोग भगवान शिव की जितनी पूजा उपासना कर सकते हैं संभव हो कीजिए, तो आप लोगों के लिए महीना काफी अच्छा रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जिसको कुंडली विश्लेषण कराना, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, कुंडली विश्लेषण का लाभ लीजिए।
बाकी की जो अंतिम राशि है मकर, कुंभ और मीन, उसकी जानकारी लेकर मैं हाजिर होऊंगा। साथ ही कुंभ राशि वालों के लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई, आप देख सकते हैं जाकर वीडियो सेक्शन में। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।